हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। और इसमें बात करेंगे अगले हफ्ते का आउटलुक क्या रहेगा मार्केट का। देखिएगा, इस आउटलुक के बारे में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बायस रहूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है बाजार में जिस तरीके के एनालिसिस्ट बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा विपरीत व्यू है मेरा। और विपरीत व्यू क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिएगा, एफआईज ने 7,818 करोड़ का माल बेच दिया सोमवार को। मैं इसी स्लाइड से करूंगा, ऐसा नहीं है स्लाइड एक ही है, आज बहुत सारी स्लाइड के साथ मैं बात करूंगा आपके साथ। जो भी स्लाइड्स हैं इन सभी स्लाइड्स पे बात करेंगे। और सबसे खास बात है कि एफआईज ने इतना माल बेचा। देखिएगा, एक दिन पहले ना बड़ी जबरदस्त कैंडल बनी थी। ये देखिएगा, ये कैंडल थी एक दिन पहले की बैंक निफ्टी की, इतनी बड़ी रेड कैंडल। ये निफ्टी की रेड कैंडल बैंक निफ्टी से भी बड़ी। एफआईआईज आज मन बनाकर आए थे। एफआईआईज आज मन बना के आए थे सुबह सुबह ही। उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए। उन्होंने कहा आज बाजार को ठोकेंगे। और क्योंकि थर्सडे को बाजार वीक था तो बहुत लोगों की पोजीशंस फंसी होंगी, लीवरेज वाली फंसी होंगी। आज एक कसम उठा के आए थे, आज बाजार को ठोकना है। और बाजार को अच्छे से ठोकना है, मतलब ये आज मान के आए थे कि जैसे कल 500 पॉइंट ठोका ऐसे 500 पॉइंट निफ्टी आज और ठोकना है। और ये सिमिलरली ऐसे जो चार्ट बनते 2020 में बने और बीच में भी पिछले 2 सालों के दौरान 2 बार ऐसे चार्ट्स बने हैं जब 2 बड़ी रेड कैंडल्स बनी है। लेकिन डीआईआईज आज पूरी कमर कसे हुए। और डीआईआईज अब हमारे रिटेल की ताकत से जो है ये सब कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की एसआईपी चल रही होंगी जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं। और वो रिटेलर्स नहीं है यार जो 2007-2008 का रिटेलर था। आज का हमारा रिटेलर समझदार है। हमारे फंड मैनेजर भी प्रोएक्टिव है। ऊपर से फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर अब भाई सब गवर्नमेंट गुजरात वाले लोग चला रहे हैं। तो गुजरात वाले जब लोग होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर गुजरात वाले लोग हैं, और गुजरात वाले लोगों को हम इंडिया वाले सभी लोग मानते हैं कि बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। और गुजरातियों का भैया पैसा लगा हुआ है बाजार में। और गुजरात के जितने भी एनआरआईज हैं उनका पैसा भी भैया आता है इंडिया में और वो बाजार में ही लग रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है और रिटेलर्स का, ये काबिल तारीफ है। और भाई साहब उन इस पैसे के दम पे ना म्यूचुअल फंड्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने, एनपीएस का जो पैसा आ रहा है वो, या बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स में, प्राइवेट स्कीम्स में, प्रोविडेंट फंड का पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो 36 जगह से पैसा आ रहा है। और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी प्रो मार्केट कर दी है, मार्केट में भी कंपनीज की टैक्स लायबिलिटी डिविडेंड पे भी और जिस तरीके से इनकम के ऊपर भी कम किया पिछले 2-3 साल में, उन सब के साथ साथ वो पॉजिटिव तो है ही। और साथ में जो पैसा लग रहा है ना भाई साहब, जो हमारे मेन हब हैं जहाँ से पैसा आता है, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, कलकत्ता, और इवन अब तो देखिएगा टेक्नोलॉजी का युग है, पूरे इंडिया से ही पैसा आता है। बट ये जो हब है जहाँ बड़े ऑपरेटर्स बैठते हैं वहाँ से पैसा आ रहा है। अब भाई साहब ये देखिएगा, 7,808 के सामने 6,086 करोड़ की बाइंग खड़ी कर दी। यानी कि नॉर्मली बाइंग 2,000-3,000 करोड़ की होती है। लेकिन आज बाजार में ना डीआई सोच के आए थे कि आज एफआईज ने कसम उठा रखी है कि बाजार को ठोक रहे हैं। आज वो सोच के बैठे थे कि भाई साहब 500 पॉइंट निफ्टी ठोकेंगे। लेकिन आज हमारे डीआई बड़े एक्टिव, तो बोले तू बाजार को नीचे लेके जा, हम उठा के लाएंगे। और ये उठा के ले आए। हो सकता है अभी ये रस्सा कसी चलेगी 2-4 अगले हफ्ते का जो आउटलुक बता रहा हूँ ये चलेगा, खींच लें। देखिएगा आप जो टेक्निकल्स हैं, जो टीवी में देखता नहीं हूँ, लेकिन जो बच्चों लोगों से बात होती है या जो बच्चे हमारे से बात करते हैं वो जो बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। टीवी वाले डराते रहते हैं, अब एनालिसिस नीचे के लेवल से देने लगे। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। बाजार के अंदर वैल्यूएशंस रीजनेबल हो। यार हमारा देश उतना ख़राब नहीं कर रहा जितना वर्ल्ड ख़राब है। हम अच्छा करेंगे, आउट परफॉर्म करेंगे। और मैं देखिएगा इसी बाजार के अंदर 18,000 पे मैं बेरिश था, मुझे डर लगता था। पर मैं अब ये 15,000 के लेवल पे मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि बाजार तो इंडेक्स तो 3,000 पॉइंट आया, शेयर तो 50-50, 60-60% टूट गए, 70-70% टूट गए। लार्ज कैप के शेयर 50% उड़ा दिए। कोई ये थोड़े ना सब फ्री में मिलेगा।
तो बात ये है कि अब डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमें वैल्यूएशंस रीजनेबल होने लगी है। मैं ये नहीं कह रहा पूरे बाजार के हो गए, अभी भी यार बहुत सारे शेयर्स अभी भी 70, 80, 90 की पी पे भैया, उनसे हम दूर रहते हैं। ठीक है, हमने हालांकि एक शेयर्स जो है महंगी वैल्यूएशंस पे ले रखा है, तो अब वो महंगी वैल्यूएशंस हमारे पोर्टफोलियो में भी वो शेयर्स करेक्ट हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से, आईपीओ वाले शेयर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगने वाले हैं, हम वहीं पे बैठेंगे आराम से। लेकिन जो है बाजार के अंदर एक दो शेयर्स महंगी वैल्यूएशंस के हमारे पोर्टफोलियो में थे, और ये भी एक सबक है कि भाई साहब महंगी वैल्यूएशंस का शेयर जब बाजार गिरता है तो वो रिएक्ट करेगा नेगेटिवली। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे डीआईज ने बाजार रोक लिया। अब अगले हफ्ते का मेरा आउटलुक क्या है, मैं अभी आपको जो लोग को आउटलुक दूंगा ना, आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। बाजार को नीचे खींचने की कोशिश होगी, खींच लो, इस हफ्ते खींच लो बाजार भाई साहब, ऊपर खींचना है एक बार, जितना नीचे जाना है ना खींच लो। ये सब लास्ट हफ्ते के अंदर वीकली मंथली जो एक्सपायरी आएगी, जितना बाजार नीचे जाए सारा रिएक्ट करके ऊपर आ जाएगा। और 16 तारीख को, मैं अभी आपको तारीख बता रहा हूँ, 16 तारीख को HDFC बैंक का आ जाएगा रिजल्ट। उस दिन के बाद भाई साहब बैंकिंग स्टॉक्स बाजार को लीड कर रहे होंगे। बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर मैं सुपर बुलिश हूँ। ठीक है, पिछले 2-2.5 साल में मैं बेरिश रहा हूँ, पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आया है, और मैं बैंकिंग स्टॉक्स में मान के चल रहा हूँ कि अगले 1.5 से 2 साल के अंदर जो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर के 3 बैंक की बात कर रहा हूँ, 3 प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक मैं, और चौथा अगर आप लगाएंगे तो PSU में SBI की बात कर रहा हूँ भाई साहब। इन 4 बैंकों के अलावा, ठीक है, मैं बाकी बैंकों की बात नहीं कर रहा, ये चारों बैंक ना भाई साहब आप बाजार में देखना अगले 1.5-2 साल में क्या वेल्थ क्रिएट करेंगे। मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको जो है, और इसमें से स्पेशली मैंने आज रखा भी है अल्फा इन्वेस्ट के लिए, वाई आई एम सुपर बुलिश इन दिस स्टॉक। और ये स्टॉक क्यों मैं इसमें सुपर बुलिश हूँ, इसकी वीडियो मैं चर्चा करूँगा। हो सकता है कि आज ये वीडियो ना बनाऊँ मैं, ये वीडियो आपको कल जो है मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो मामला है वो क्या कह रहा है, वो मामला ये कह रहा है कि भाई ये रस्साकशी चलेगी, FIIs को कैसे मजबूर किया भाई, आज ना ले बेटा अपना शॉर्ट कवर कर ले, इंडेक्स के 411 करोड़ बाइंग करवा दिया। ये आज DIIs ने ताकत दिखाई है। इंडेक्स ऑप्शन भी इन्होंने खरीदी है 2290। ये पुट भी हो सकती है, कॉल भी हो सकती है, लेकिन मुझे पुट के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि पुट बहुत महंगी थी पीछे। अब ये देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स भी, अब गुंजाइश बहुत कम है। अब मुझे जो लग रहा है FIIs मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन बेच सकते हैं, 15 दिन बेच लेंगे। उसके बाद भाई साहब बाजार की वैल्यूएशन से नहीं होगी बेचने की, स्मॉल कैप मिड कैप बेचते रहो, लेकिन इंडेक्स नहीं गिरेगा। इंडेक्स हमें मुझे अभी जो फिलहाल लग रहा है 500-700 पॉइंट और लगा लो, जो पूरे बाजार के भी पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं, बाजार के एनालिसिस कह रहे हैं 14,500। उसके बाद ना बाजार गिरेगा नहीं, बाजार कंसोलिडेट होगा, और फिर ये देखिएगा बाजार में एक भयंकर तेजी आपको अगले साल मिलेगी। आज आप क्या पोर्टफोलियो डिजाइन कर लेना, चुपचाप बैठे रहना, 5-10% के प्रॉफिट पे निकलना मत। 5-10% के प्रॉफिट तो आपको कभी बाजार पुल बैक में दे देगा एक ही में, पर 5-10% का गेम नहीं है। 5-10 अभी जो आप माल ले रहे हो, ये भी हो सकता है 15-20% भी आपको जो है पुल बैक में दे दे, बट 15-20% का नहीं, कम से कम 50% लेके निकलना बाजार से, कम से कम बोल रहा हूँ। जब बैठते हो ना लेके शेयर 50% टूटते देखते हो तो रिटर्न से 50% लेना सीखो। अब देखिएगा निफ्टी 50, ये मैं जो मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स हैं मैं उनके बारे बात कर रहा हूँ, या इवन लॉन्ग टर्म में भी जो इन्वेस्ट करते हैं। अब ये देखिएगा 15,293, बात ये धूल चटाई पहले नीचे, FIIs ने माल छोड़ा होगा भाई साहब, DIIs ने कमर कस ली, रिटेलर ने कमर कस ली, और आज 15,400 जो है हाई लगाया। इसको आप छोड़िए, मैं भी एक और मुद्दे की बात करूंगा अभी आपके साथ। ये देखिएगा कैंडल, ये हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न है। बाजार मुझे अब कमजोरी कम लग रही है, 1-2 दिन बाजार नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा। आप बाजार को नीचे फेंकोगे ना बाजार ऊपर आएगा। निफ्टी के अंदर ये कोशिश कर दी टेक्निकल चार्ट्स पे, बहुत बेरिश पैटर्न बना है, बट मैंने यार ऐसे बेरिश पैटर्न बहुत बार देखे हैं। बाजार ऐसे बेरिश पैटर्न में नीचे जाके ऊपर बड़े तगड़े तरीके से बाउंस करता है, और कुछ भी नहीं रहा तो एक बार 15,500 ये जो भी नीचे जाके ना 15,600 एक बार लगाएगा, और मुझे उम्मीद है कि 15,600 इसी हफ्ते में लगाएगा। बेशक से बाजार नीचे जाए, और बाजार में हो सकता है कि आपको सोमवार या मंगलवार में 15,600 एक बार लगते हुए नजर आए। और जब शॉर्ट कवरिंग आती है ना भाई साहब वैसे टाइप पे
1000 पॉइंट जाता है बैंक निफ्टी ऊपर, 1500 पॉइंट जाता है बैंक निफ्टी ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग जो आएगी ना बड़ी जबरदस्त आएगी। और हालांकि बाजार वोलेटाइल रहेगा इस हफ्ते, और उसके अगले हफ्ते मुझे लगता है कि इस हफ्ते जो सेटल होना चाहिए, इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो मुझे पॉजिटिव लग रही है। बेशक से हम हर हफ्ते नेगेटिव क्लोज कर रहे हैं, बट इस हफ्ते की क्लोजिंग जो आने वाला हफ्ता है मुझे लग रहा है क्लोज पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। रिलायंस जो है 2590 भाई साहब, रिफाइनरी मार्जिन, जियो, सब कुछ है ना भाई साहब। अगर आप थोड़ा सा लंबा रखे रखो यार आप चुपचाप। बजाज फाइनेंस में जो बिल्डअप हुआ है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जबरदस्त है। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी बैंक, ये पूरा आपको पूरे इंडिकेशन क्या दे रहा है ध्यान रखिएगा। मैं आपको इंडेक्स की बता रहा हूँ, ये 4 शेयर देख लो आप, और 5वां रिलायंस, ये चारों फाइनेंशियल्स के दिग्गज हैं और ये रिलायंस। अब आगे चल के आपको यही देखने के लिए मिलेगा, इधर के शेयर भी इधर आएंगे। अब बाजार गिरेगा बेशक से, बट इधर के शेयर भी इधर आएंगे। क्रूड ऑयल भी सॉफ्ट हो गया है, क्रूड ऑयल भी सॉफ्ट हो गया। अब गिरावट पे खरीदने के मौके होंगे। मैं ये नहीं कह रहा एक तरफा तेजी होगी, बट अब पोर्टफोलियो बनाने का बहुत बढ़िया समय है। एडवांस डिक्लाइन रेशो वीक थी, कोई बात नहीं, 1-2 दिन और भी रहेगी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व तेजी में थे, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी। आप अगर रिजल्ट को देखेंगे, देखिएगा बजाज फाइनेंस अब एक खाली फाइनेंस कंपनी है नहीं, एक फिनटेक कंपनी भी बन गई है। वैल्यूएशंस महंगी है, इसलिए मेरा थोड़ा दिल नहीं ठुकता बजाज फाइनेंस को खरीदने, क्योंकि ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन 60-70 की पी पे यार मेरे से शेयर खरीदा नहीं जाता। ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, और वो भी फाइनेंशियल कंपनीज का। मैं आईटी कंपनी खरीद सकता हूँ, बट मैं फाइनेंस कंपनी, बेशक से फिनटेक है, लेकिन मैं इतना बड़ी बेट नहीं लगा सकता इन वैल्यूएशंस के ऊपर। बजाज फिनसर्व ठीक है, इसमें मैं फिर भी कंफर्ट हूँ, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वाला बाकी जो बिजनेस है वो है। तो बजाज फाइनेंस हालांकि ज़्यादा चलता है शेयर्स, लेकिन रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बजाज फिनसर्व ज़्यादा बेहतर है। जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी। अब आईटीसी में गिरने का स्कोप था ही नहीं, अब आईटीसी चल गया। आईटीसी में याद करो जब बाजार पूरा तेज था और आईटीसी नहीं चलता था, मैं हर 4-5वें दिन मैं कहता था यार आईटीसी पे नजर रखिए, बहुत बढ़िया शेयर है। तो आईटीसी अभी भी हालांकि प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी जो है 20-25% की रिटर्न नेगेटिव मार्केट के अंदर देखिए। जब बाजार सारे गिर रहे थे आईटीसी ने रिटर्न दे दिया। अपोलो हॉस्पिटल जो है अच्छी मतलब ग्रोथ है, इसमें भी अभी आगे चल के बात करेंगे, थोड़ी सी और करेक्शन आएगी। तो एचडीएफसी बैंक देखिए 0.66। और आज मैं एचडीएफसी की बैंक की बात करूँगा, मेरी पोजीशंस है इसमें, और मैं अभी भी बुलिश हूँ इस शेयर्स के ऊपर। और क्यों बुलिश हूँ ये लोग आप जानते भी हैं, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे इस मुद्दे पे। अभी देखिएगा ये जो 1299 रुपये का भाव आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हुआ क्या है, ये भाई साहब लास्ट के आधे घंटे जो बाइंग हुई है ना एचडीएफसी बैंक में, अरे वैल्यू आ गई थी 1280 रुपये की। कौन छोड़ेगा यार एचडीएफसी बैंक को 1280 में, ठीक है जी। म्यूचुअल फंड्स वालों को पता है यार, वो उनका पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा शेयर है। बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं सर आप रेशियो को देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको एचडीएफसी लिमिटेड क्यों नहीं पसंद है। अरे मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा ना, होगा यार, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी आप खाली अनाउंसमेंट देख रहे हैं, अभी भैया आपने इंडिया का कानून नहीं देखा है। अभी आरबीआई 36 ऑब्जेक्शन लगाएगा, नेशनल हाउसिंग बोर्ड 36 ऑब्जेक्शन लगाएगा, उसके अलावा जो कंपटीशन कमीशन है वो 36 ऑब्जेक्शन लगाएगा। इतने बड़े मर्जर को परमिशन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो मैं जो अभी फोकस कर रहा हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक के बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं एचडीएफसी लिमिटेड के साथ अभी मर्जर के एंगल से सोच ही नहीं रहा हूँ। जब 2-4 परमिशन आएंगी ना, तब हम देखेंगे कि भाई हाँ मर्जर होने की कगार पे पहुँच गए, तब हम एचडीएफसी लिमिटेड को लाइक कर लेंगे, क्योंकि उसमें फेवरेबल रेशियोज हैं। तो एक व्यूअर ने मेरे से भी कमेंट कर रखा था, उसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ भैया मैं। तो मैं अभी मान ही नहीं रहा मर्जर होएगा, और ध्यान रखना कि मर्जर नहीं हुआ, ये खबरें आने लगी भैया 100 रुपये तो एचडीएफसी बैंक वैसे ही चल जाएगा, समझे बात को। और वैल्यूएशन वाइज भी, तो जब मर्जर की अनाउंसमेंट हो जाएगी भाई, वो अपॉर्चुनिटीज तो है ही ना हमारे पास। जब अनाउंसमेंट होगी, जब एचडीएफसी में शिफ्ट कर लेंगे कि भाई हाँ एचडीएफसी होगा मर्जर। अभी भैया परमिशन मिली नहीं है किसी की भी,
तो इसलिए टेंशन ना लो, फोकस अभी HDFC बैंक पे करना है, ना कि HDFC लिमिटेड पे। हालांकि HDFC लिमिटेड भी अच्छी कंपनी है, बट मेरी पसंद HDFC बैंक है। तो जिन लोगों ने सवाल पूछा तो उनके जवाब भी मिल गए। टाइटन यार मुझे अभी भी बड़ी महंगी वैल्यूएशन लगती है, मुझे 1500 रुपये से बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट यार। पर ये जो पी रेशोज देखता हूँ, या जो ग्रोथ के साथ पी रेशो को हम एडजस्ट करके देखते हैं, पैग रेशो को, और बाकी सब वो देखे यार, रिटेल ठीक है, इंडिया में स्टोरी है, पर यार राकेश भाई ने शेयर ले रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको भी वैल्यू दे दोगे। विप्रो, श्री सीमेंट और HDFC लाइफ ये सब जो है कमजोरी पे थे। BPCL कमजोर है भाई, सरकार ने मार रखा है इनको। भैया तेल के रेट जब नीचे होंगे ना तब चलेगा ये शेयर, यानी कि क्रूड ऑयल के। डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट, सिप्ला, ये सब कमजोरी के साथ थे। निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, देखिएगा निफ्टी बैंक 125 पॉइंट मजबूत, और मैं निफ्टी बैंक पे अब बहुत बुलिश हूँ। मैं ये नहीं कह रहा पूरे, पर वो ऊपर के जो 3 शेयर्स हैं, 4 शेयर्स हैं, उन पे मैं बुलिश हूँ। मैं मानता हूँ यार ये कहीं समवेयर अराउंड 31,500। अरे यार वहाँ चला गया ना, आँख बंद करके उठा लेना यार, कोई भी बैंक उठा लेना ऊपर के 3-4 में से, और चुपचाप सो जाना। 6 महीने के अंदर ही 20% रिटर्न बनेगी, 6 महीने के अंदर ही। 31,500 की बैंक निफ्टी पे ना बैंकों के शेयर उठा लेना। मैं तो हालांकि यहीं पे बुलिश हूँ, ठीक है जी। अब ये लेवल्स हैं जब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स रखने का सही समय आ गया। जिस तरीके की IT की तेजी थी ना 2021 में, ऐसी तेजी आएगी आपको 2023 में बैंकिंग स्टॉक्स में। और ये मेरी बात याद रखना, ये इसी साल के अंत से शुरू हो जाएगी। और ये मेरी बात याद रखना आप कि जो IT में तेजी आई थी ना पिछले साल, वो तेजी अब अगले बार बैंकिंग्स के अंदर आनी है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक सब तेज थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक कमजोरी में थे। ICICI बैंक तेज था, फेडरल, HDFC बैंक में तो वैसे वॉल्यूम बढ़ गया था, नॉर्मली वॉल्यूम से 1 मिलियन ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, और लास्ट में जो खींचा है, और बाद में ICICI बैंक। पर HDFC बैंक में तो लगातार बाइंग थी, 15 मिनट तक, मतलब लगातार आपको बाइंग के ऑर्डर दिख रहे थे, खटाखट। क्योंकि मैंने भी कुछ पोजीशंस थी, मैंने प्रॉफिट बुक भी किया कुछ पोजीशंस में अपनी HDFC बैंक की में, और जो बैंक निफ्टी में भी थी, तो हमने लोअर लेवल पे पोजीशंस बनाई थी उसमें। तो ये जो है HDFC बैंक में मेरे ट्रेड्स थे कल के दिनों में, तो मैं काफ़ी बुलिश था 1280 के आसपास, और वहाँ से जो है मैं एक अच्छा रिवार्ड भी जो है देखने के लिए मिला। और यहाँ पर मुझे अभी भी लगता है 1280 के नीचे जाए, 1260 पे एक स्पोर्ट भी बनती है। और ये डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वाई एम आई सुपर बुलिश इन दिस स्टॉक। स्टॉक का नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, HDFC बैंक है, पर मैं क्यों बुलिश हूँ वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पुट कॉल रेशो देखिएगा अभी भी बीयर्स के फेवर में है, बाजार ओवरसोल्ड दिख रहा है, बट मैं ये मानता हूँ अब बाय ऑन डिप्स है। थोड़ा सा लंबा ट्रेडिंग के एंगल से नहीं बात कर रहा भाई, ट्रेडिंग अभी रुक जाओ, अभी वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक बन रहे हैं। और ट्रेडिंग में भी यार थोड़ा सा अगर महीने 1.5 महीने का व्यू लेके चलोगे तो ट्रेडिंग में भी पैसे बनेंगे। डाउ जोन्स फ्लैट ही बंद हुआ है, ये हालांकि पहले की जो है स्लाइड है। ब्रेंट क्रूड आ गया ना नीचे, देखिए ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो अब बाजार नीचे आएगा। ब्रेंट क्रूड और नीचे आ गया ना $5-7, $104 भाई हमारे बाजार में जान फूक देंगे। कॉल रेशो 15,300 पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, 51,000 लिखे हैं जहाँ पे भी भैया 51,000 है। पुट वाले भी 57,000 है, पीछे नहीं है, और पुट राइटिंग बराबर है सेम स्ट्राइक प्राइस पे। अब देखो 15,500 पे 200 पॉइंट दूर 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। हालांकि नीचे की तरफ 15,100 पे जो है 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, लेकिन थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखिए 34,000 कॉन्ट्रैक्ट है 15,000 के लेवल पर। 81,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि यहाँ 71,000 के हैं। अगर कॉल राइटिंग हो रही है तो भाई साहब पुट राइटिंग भी हो रही है, और बहुत समय के बाद हमें पुट राइटिंग देखने के लिए मिली है। इसका मतलब निचले लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, और ये जो है विश्वास दिखा रहा है पुट की राइटिंग। 15,000 पे जो 81,000 कॉन्ट्रैक्ट है ये वास्तव में विश्वास दिखा रहे हैं। हालांकि 15,700 की कॉल राइटिंग में 1,16,000 है, लेकिन आप ध्यान रखिए मुझे 15,000 का बेस दिख रहा है, और 15,000 नीचे की तरफ एक अच्छा बेस जो है यहाँ पर है। कल क्यों 15,100 तो मार ही चुका था, और 100 कुछ, और 32,700 पर जो बैंक निफ्टी बंद हुआ है, इसमें भी आप देखिएगा यहाँ पे जो कॉल रेटिंग है वो 10,000 के आसपास है।
12,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको 33,000 रुपये देखने के लिए मिले, टोटल 41,000 का। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग का है 32,000 पे 23,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। 32,200 पे 10,700, 32,500 पे 22,000, 32,500 पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ देखिएगा इस पॉइंट से नीचे जाइए, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट, टोटल 43,000 हो गए, जबकि 33,000 पे केवल 12,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। इसका मतलब है इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ रही है निचले लेवल्स पे। इसका मतलब है कि बाजार के अंदर वैल्यूशंस वाले जो बाइंग है, वैल्यू पिकिंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो मैं अगले हफ्ते में भी मानता हूँ कि बाजार हो सकता है कि 32,500 32,000 भी जाए, और इवन 31,500 पर मैं उम्मीद नहीं कर रहा। अब बाजार नीचे जाएगा ना, बाइंग आएगी बड़ी ज़बरदस्त शार्प जो है बाइंग आएगी। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब खरीदने की ज़रूरत है, और ये जो है मुझे लगता है। और इसलिए अब FIIs अगर गुस्ताखी करेंगे और बाज़ार को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग आपको बाज़ार में देखने के लिए मिलेगी और बाज़ार को नीचे गिरने से रोकेगी। मेरा व्यू जो है इस हफ्ते जो है, जो थर्सडे की एक्सपायरी है, हमें लगता है कि जो इस हफ्ते एक्सपायरी थी उसके ऊपर होगी, यानी कि जो इस हफ्ते एक्सपायरी थी 32,700 के आसपास थी, उसके ऊपर ही जो है आपको एक्सपायरी देखी 32,600 के आसपास थी, उसके ऊपर ही आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब है कि मैं इस हफ्ते निचली की जो गिरावट होगी उसमें मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बाइंग जो है आपको वैल्यू इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है और एक अच्छा पुल बैक भी हम देख सकते हैं, और इस हफ्ते में हो सकता है कि हमको 34,000 के दायरे भी देखने के लिए मिले हैं एक्सपायरी में या फ्राइडे तक। तो मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की जो है पर्सनल लेवल पर भी शॉर्ट बिल्डअप करने की सलाह जो है नहीं दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अब एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। जिस तरीके से थर्सडे में प्राइस इरोजन हुआ और उसके बाद फ्राइडे में मॉर्निंग सेशन में सेल ऑफ हुआ और उसके बाद जो ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ हुआ, उन सब के बाद ये मेरे व्यू जो है बन रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट लें, कोई भी ट्रेड कर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मैं केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पज से अपने मन की बात आपके साथ खुल के जो बोल रहा हूँ, जो मेरी समझ है, जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि आप मेरी लाइंस के ऊपर ही जो है ट्रेड लें, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा हुआ है और बेहद ही खतरनाक वाले जोखिम जो है बाजार के अंदर है, लेकिन उसी तरीके की रिटर्न्स भी आती हैं। तो अपने रिस्क और रिवार्ड को असेस करिए, अपने फाइनेंशियल सलाह लीजिए, अपने विवेक का यूज़ करिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, अपने नेचर को पहचानिए कि आप किस तरीके से काम करते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।